हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वांटम रिवॉल्यूशन की। जी हाँ दोस्तों, और ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इमीडिएटली है। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि क्यूबिट क्या होता है, सुपर पोजिशनिंग क्या होता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, क्वांटम सुप्रीमसी क्या होता है। साथ ही दोस्तों ये भी डिस्कस करेंगे कि क्वांटम सेंसिंग क्या होता है। साथ ही जो क्वांटम इंक्रिप्शन मेथड जो है उनको भी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वन सॉर्ट ऑफ रिवीजन सेशन है क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड, जिसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने सारे डाउट्स कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, आप हमारे एक्सपर्ट मेंटोर्स के साथ एक वन-ऑन-वन फ्री सेशन अरेंज कर सकते हो और इस सेशन में आप अपने सारे डाउट्स कन्फ्यूजन्स जो है उन्हें दूर कर सकते हो। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत जो है वो सबसे पहले बेसिक पॉइंट से कि क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है। जो हमारी ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है, जो कंप्यूटर्स लैपटॉप्स हम लोग जो यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग क्लासिक कंप्यूटिंग भी कहते हैं, इसमें और क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है और एक क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करके कंप्यूटेशन प्रोसेस को करती है, जो कि हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटेशन है उससे कई गुना ज़्यादा फास्टर होता है। जब हम बोलते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, तो दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स जो क्वांटम पार्टिकल्स है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, फोटॉन्स हो गए, इनके बेसिस पर जो कंप्यूटेशन किया जाता है उसे हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जो डील करती है इन फंडामेंटल पार्टिकल्स में, जिसमें फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका जो बिहेवियर है, इनका जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन पैटर्न है, ये किस तरह से एनर्जी को इमिट करते हैं, एनर्जी को एक्वायर करते हैं, उस सेक्शन से फिजिक्स की जो ब्रांच डील करती है उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। और इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर है, इंटरेक्शन है, जो एक्सचेंज होता है, उसी को यूज़ करके जो एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम बनाई गई है उसे हम कहते हैं दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग। तो दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग यानी एक एडवांस लेवल की कंप्यूटेशन मेथड है जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स के बिहेवियर के बेसिस पर प्रोसेसिंग की जाती है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम समझेंगे सुपर पोजिशन क्या होता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, क्यूबिट्स क्या होती है, और साथ ही जो कोहेरेंस है या डी कोहेरेंस है वो क्या होता है, और कैसे डी कोहेरेंस पूरे क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये भी समझेंगे। तो दोस्तों ये तो बेसिक डेफिनेशन हमने देख ली क्वांटम कंप्यूटिंग की। अब दोस्तों जो हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटर होता है, जिसे हम लोग क्वांटम कंप्यूटर भी कहते हैं, ये बेसिकली रन करता है बाइनरी सिस्टम पे, जिसमें बिट्स होते हैं। बिट्स यानी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा जो है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है बिट, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो 0 या 1 के फॉर्म में सेव की जाती है। जो कंप्यूटर अभी हम यूज़ करते हैं, जो क्लासिक कंप्यूटर्स है, इनमें दोस्तों ये वैल्यू सेव करने के लिए जो रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिन्हें फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। इन फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया जाता है एक बीट वैल्यू सेव करने के लिए, जिसमें दोस्तों जो हाई वोल्टेज है उसे 1 बीट कंसीडर किया जाता है और जो लो वोल्टेज है उसे 0 बीट कंसीडर किया जाता है। यानी हमारे कंप्यूटर में जितने रजिस्टर्स है, वो रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट वैल्यू सेव कर सकता है, वो या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकता है। पर दोस्तों वही अगर हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो उनमें होता है दोस्तों क्यूबिट। अब हमारे क्लासिकल जो कंप्यूटर्स है, इनमें हमें इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप यानी रजिस्टर्स को यूज़ करना होता है। तो जैसा कि मान लीजिए कि 8 बिट इंफॉर्मेशन अगर हमें सेव करनी है तो उसके लिए हमें 8 रजिस्टर यानी 8 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होती है। पर क्वांटम कंप्यूटिंग में यही सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है, जो क्वांटम कंप्यूटर्स को एडवांस बनाता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को बहुत ही फास्ट तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो दोस्तों क्यूबिट बेसिकली क्या होता है, तो क्लासिक जो कंप्यूटेशन है उसमें जो बीट है या तो वो 0 होती है या 1 होती है। यानी एक रजिस्टर एट अ टाइम या तो 0 सेव कर सकता है या 1 सेव कर सकता है, जिसके लिए वो जो फिजिक्स, क्लासिक फिजिक्स है उसे यूज़ करते हैं, जिसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को यूज़ किया जाता है फ्लिप फ्लॉप्स में। बट दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बीट वैल्यू सेव करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्यूबिट। और क्यूबिट की स्पेशलिटी ये है दोस्तों कि क्यूबिट एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यू सेव कर सकता है। यानी क्यूबिट में या तो 0 सेव हो सकता है, 1 सेव हो सकता है, या दोनों भी सेव हो सकते हैं।
यानी क्यूबिट में एक एबिलिटी है जिसके बेसिस पर क्यूबिट एट अ टाइम दोनों वैल्यूज यानी 0 और 1 दोनों को सेव कर सकता है, दोनों को स्टोर कर सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सुपरपोजिशन। तो दोस्तों क्यूबिट के बारे में यूपीएससी इसके पहले हमें क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो क्यूबिट यानी क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होने वाला स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन सेव होती है। और क्यूबिट की स्पेशलिटी ये है कि क्यूबिट एट अ टाइम दोनों वैल्यूज 0 या 1 को सेव कर सकता है, जो इसे फास्टर बनाता है। और उसी के बेसिस पर दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर्स जो है ये कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वेरी सुपर फास्ट इफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो पैरेलल कंप्यूटेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स टास्क को वो मल्टीपल स्मॉल टास्क में डिवाइड करके उन्हें साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट टाइम में। तो दोस्तों ट्रेडिशनल कंप्यूटर और जो क्वांटम कंप्यूटर है इनमें अगर बेसिस यानी बेसिक डिफरेंस अगर देखें तो जो हमारे क्लासिक कंप्यूटर्स है वो बिट्स पर चलते हैं, जो बिट सेव होता है रजिस्टर में, और वो एट अ टाइम या तो 0 या 1 ये दो ही वैल्यू सेव कर सकता है, जिसके वजह से इनकी प्रोसेसिंग की कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है और ये क्लासिक फिजिक्स पर ऑपरेट होते हैं। पर वही क्वांटम कंप्यूटर्स जो है ये यूज़ करते हैं क्यूबिट्स, जो एट अ टाइम 0 या 1 को भी सेव कर सकते हैं और दोनों वैल्यूज़ को भी, बोथ वैल्यूज़ को भी एट अ टाइम ये सेव कर सकते हैं, जिसके वजह से ये कॉम्प्लेक्स टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। और ये यूज़ करते हैं दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स जो फंडामेंटल पार्टिकल की स्टडी करता है। अब दोस्तों ये सुपर पोजिशनिंग की तो शॉर्ट डेफिनेशन हमने देख ली। सुपर पोजिशनिंग ये क्यूबिट की क्वांटम कंप्यूटर्स का जो यूनिट है उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो एट अ टाइम दोनों वैल्यू सेव कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो दोस्तों जैसे हम लोग टॉस करते हैं तो जब कॉइन स्पिन होती है तो कॉइन या तो हेड हो सकती है या तो टेल हो सकती है, यानी दो में से कोई एक ही वैल्यू सेव कर सकती है। बट जब टॉस को स्पिन करते हैं, जब वो कॉइन को स्पिन करते हैं, तो स्पिनिंग जब हो रही होती है उस टाइम पर ये जो कॉइन है ये दोनों पोजीशन को एट अ टाइम कैरी कर सकती है, हेड और टेल दोनों स्पिन होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ये जो प्रॉपर्टी है वैसे ही दोस्तों क्यूबिट जो है वो एट अ टाइम 0 और 1 दोनों वैल्यूज को सेव कर सकते हैं। हाँ, जब ये क्यूबिट कोलैप्स हो जाता है जिसे कहा जाता है क्वांटम स्टेट कोलैप्स। क्वांटम स्टेट कोलैप्स में क्यूबिट सिर्फ एक ही वैल्यू रख सकती है, वो तो या तो 0 हो सकती है या 1। पर क्यूबिट सुपर पोजिशनिंग जो स्टेट होती है उसमें दोस्तों ये दोनों वैल्यूज को सेव कर सकती है, जो इसको स्पेशल बनाता है। यानी हम कह सकते हैं कि सुपर पोजिशनिंग जो है ये क्वांटम की यानी क्यूबिट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसमें बोथ वैल्यूज एट अ टाइम सेव हो सकती है, जिसके वजह से ये कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ये मल्टीपल सिनेरियोज को कंसीडर कर सकते हैं और मल्टीपल सिनेरियोज को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो सुपर पोजिशनिंग यानी क्यूबिट की एबिलिटी कि एट अ टाइम वो दोनों वैल्यूज को सेव कर सकती है और क्वांटम कंप्यूटर्स मल्टीपल सिनेरियोज को साइमल्टेनियसली प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब वैसे ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों जिसे हम कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। अब क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है? तो दोस्तों जो नॉर्मल हमारा क्लासिक कंप्यूटर है, क्लासिक कंप्यूटर में हमने देखा कि एक रजिस्टर A और दूसरा रजिस्टर B है। तो रजिस्टर A जो है वो एट अ टाइम एक ही वैल्यू सेव कर सकता है, मान लीजिए 0। वैसे ही दूसरा रजिस्टर जो है वो दूसरी वैल्यू सेव करता है 1। अब ये दोनों रजिस्टर जो है, ये दोनों बीट जो है वो इंडिपेंडेंट है। मान लीजिए अगर हमने A की पोजीशन चेंज कर दी, 0 की जगह 1 सेव कर दिया A रजिस्टर में, तो B रजिस्टर की जो वैल्यू है इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट होते हैं और इनकी जो वैल्यूज़ है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होती है। यानी एक बीट अगर हम लोग चेंज करते हैं तो रेस्ट ऑफ द बीट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। पर दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में दो या उससे ज़्यादा जो क्यूबिट्स है इनमें एक स्पेशल क्वांटम कनेक्शन होता है और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब इस कनेक्शन की वजह से ये होता है कि मान लीजिए अगर हमने क्यूबिट A की स्टेट जो है उसे चेंज कर दिया तो उसके वजह से क्यूबिट B की भी स्टेट चेंज हो जाती है। ये दोनों बीट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इनमें से किसी भी एक बीट क्यूबिट की अगर हम स्टेट चेंज करते हैं तो दूसरा जो क्यूबिट है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, जिसमें इनमें जो डिस्टेंस है वो मैटर नहीं करता। इनका डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप एक क्यूबिट की वैल्यू चेंज करोगे, उसकी स्टेट चेंज करोगे, तो सेकंड क्यूबिट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, क्योंकि इनमें एक स्पेशल क्वांटम कनेक्शन होता है जिसे कहा जाता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। यानी दोस्तों अगर हमने क्यूबिट A की वैल्यू जो है उसको 0 से 1 कर दिया तो क्यूबिट B की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी, वो 1 से 0 हो जाएगी। अब इसका वाइस वर्सा कि मान लीजिए कि क्वांटम A की वैल्यू जो है वो है क्यूबिट
A की वैल्यू 0 है, अगर उसे हम लोग 1 कर देते हैं तो उसके वजह से क्यूबिट B जो है उसकी वैल्यू B जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन होता है और वो जो उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अब दोस्तों इस फिनोमिना के वजह से, क्वांटम इंटेंगलमेंट के वजह से जो कम्युनिकेशन लाइन है उन्हें हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, उन्हें हम लोग इंक्रिप्ट कर सकते हैं, और वो भी क्वांटम इंक्रिप्शन से, जिनके वजह से ये जो लॉन्ग क्वांटम कम्युनिकेशन है उसे सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वांटम इंटेंगलमेंट एक सिंपल बेसिक लैंग्वेज में अगर इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है तो याद रखिए कि क्वांटम इंटेंगलमेंट में जो 2 क्यूबिट होते हैं या 2 से ज़्यादा क्यूबिट जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप किसी एक क्यूबिट की स्टेट को चेंज कर दोगे तो जो बाकी के कनेक्टेड क्यूबिट्स हैं उनकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। क्लासिक कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। क्लासिक कंप्यूटर में जो मल्टीपल बिट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी एक बिट की वैल्यू चेंज करो तो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। पर क्यूबिट में क्वांटम इंटेंगलमेंट के वजह से अगर एक क्यूबिट की वैल्यू चेंज होती है तो मल्टीपल क्यूबिट्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। इसी फिनोमिना को कहते हैं दोस्तों क्वांटम इंटेंगलमेंट। अब मान लीजिए एक पर्सन जो है वो इंडिया में है और दूसरा पर्सन जो है वो अमेरिका में है, तो अगर यहाँ पर हेड आया तो यूएसए में टेल होगा, पर अगर इंडिया में टेल हो जाता है तो यूएसए में भी हेड होगा, और ये जो वैल्यू चेंज होती है, ये जो स्टेट चेंज होती है, इसी को हम कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। और इसका बेनिफिट जो है वो हमें मिलता है कम्युनिकेशन लाइन को सिक्योर करने के लिए। तो दोस्तों हमने क्यूबिट देखा, क्यूबिट की जो प्रॉपर्टी है सुपर पोजिशन उसको देखा, और क्वांटम इंटेंगलमेंट को देखा कि जिसमें जो क्यूबिट्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब क्वांटम इंटेंगलमेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन लाइन को सिक्योर करने के लिए, जिसके लिए एक टर्म आती है, उसे कहा जाता है QKD, मतलब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोस्तों कम्युनिकेशन को सेफ बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन। आपको भी पता है कि हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि यहाँ पर एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रिप्टेड है, यानी सिर्फ 2 एंडिंग जो पार्टीज़ है, कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ जो है, जैसे यहाँ पर एलिस जो है ये सेंडर है और बॉब जो है वो रिसीवर है, ये दोनों ही उस मैसेज को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है, जिसके लिए यूज़ होती है इंक्रिप्शन की। जैसे कि यहाँ पर मैसेज है हेलो, और इंक्रिप्शन की हमने ये कोड यूज़ किया है, जिसके वजह से ये मैसेज जो है ये साइफर बन गया, ये नॉन रीडेबल है। अब इस मैसेज को सिर्फ रिसीवर ही रीड कर पाएगा जब उसके पास जो डिक्रिप्शन की है वो होगी। तो दोस्तों ये जो QKD है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम लोग यूज़ करते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए। यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट हमें याद रखना है, वो ये कि ये इस क्वांटम टेक्नोलॉजी के वजह से हम लोग मैसेजेस को जो मैसेज की जो सेंडिंग है उसे चेंज नहीं करते हैं, बल्कि जो की का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम चेंज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए जो इंक्रिप्शन की होती है और जो डिक्रिप्शन की होती है, इन कीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाता है, ना कि कम्युनिकेशन मैसेजेस सेंड करने के लिए। ये बेसिक डिफरेंस हमें याद रखना है कि क्वांटम इंक्रिप्शन को हम यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन कीज़ को, डिक्रिप्शन कीज़ को सेंड करने के लिए, जिन्हें हम लोग पब्लिक की या प्राइवेट की भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट हमें याद रखना है वो ये कि क्वांटम स्टेट जो है इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये जो कीज़ है, कीज़ को दोस्तों सेंड किया जाता है फोटोन के फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर और एक फंडामेंटल पार्टिकल यूज़ किया जाता है फोटोन। फोटोन के फॉर्म में वो इंक्रिप्शन कीज़ को इंक्रिप्ट करते हैं और ये मैसेज सेंड किया जाता है। अब ये मैसेज जो है वो रिसीवर के पास जाएगा, यानी उसे डिक्रिप्शन की मिलेगी। पर अगर बीच में किसी ईव ने या हैकर ने अगर इस मैसेज को इंटरसेप्ट किया या उसने उस की को देखने की भी कोशिश की, तो फोटोन जो है उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। फोटोन की स्टेट चेंज होते बराबर क्यूबिट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, जिसके वजह से ये डिक्रिप्शन की काम नहीं करेगी और जो रिसीवर है उसे पता चल जाएगा कि इस कम्युनिकेशन लाइन को किसी ने तो भी इंटरसेप्ट किया है, कोई तो भी इस कम्युनिकेशन को मॉनिटर कर रहा है या हैक कर रहा है। इसीलिए दोस्तों इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज़ करते हैं क्वांटम मेथड को, जिसमें क्यूबिट्स को यूज़ किया जाता है ताकि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो इंक्रिप्शन कीज़, डिक्रिप्शन कीज़, पब्लिक की या प्राइवेट कीज़, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर मैनर में कर सके। और इन्हें सेंड किया जाता है फोटोन के फॉर्म में। फोटोन में इस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को इनकोड किया जाता है। तो दोस्तों क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ हमें याद रखना है एग्जाम के लिए कि भाई इसको यूज़ किया जाता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ना कि मैसेजेस को सेंड करने के लिए। ये बेसिक डिफरेंस हमें यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों ये हो गया क्वांटम इंक्रिप्शन की के बारे में।
अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है डीकोहेरेंस। डीकोहेरेंस यानी दोस्तों जैसा हमने देखा कि क्यूबिट जो है वो एट अ टाइम बोथ वैल्यूज को सेव कर सकती है, 0 को भी और 1 को भी। अब क्या क्यूबिट अपनी ये प्रॉपर्टी लैप्स कर सकती है? तो दोस्तों क्यूबिट्स जो है ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। किसे? तो ये सेंसिटिव होते हैं हीट को, लाइट को, वाइब्रेशंस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस को और नियर बाय एटॉमिक पार्टिकल्स को। अब ये जो चीज़ें हैं जैसे हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या वाइब्रेशन है, उनके वजह से क्यूबिट जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को लैप्स कर सकता है। अब क्यूबिट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? तो क्यूबिट की सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है दोस्तों सुपरपोजिशन, और दूसरी क्यूबिट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है दोस्तों इंटेंगलमेंट। तो मान लीजिए अगर क्यूबिट ने उसकी सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी को लैप्स कर दिया, यानी क्यूबिट एट अ टाइम दोनों वैल्यू 0 और 1 को कैरी नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ एक ही वैल्यू कैरी करेगा, वो या तो 0 या 1, तो उसका बिहेवियर भी नॉर्मल बिट की तरह हो जाएगा। और अगर क्यूबिट ने उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं इंटेंगलमेंट, जिसमें एक क्यूबिट की स्टेट अगर चेंज हुई तो दूसरे क्यूबिट की स्टेट भी चेंज होती है, अगर ये प्रॉपर्टी भी लैप्स हो जाती है, यानी एक क्यूबिट की स्टेट अगर आप चेंज करोगे तो दूसरे क्यूबिट की स्टेट चेंज नहीं होगी, तो ये दोनों क्यूबिट की प्रॉपर्टीज अगर लैप्स हो जाती है तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो उसका टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उससे जो एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है वो या कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग है वो नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर जो है उसकी जो स्पेशल एबिलिटी है उसे लैप्स कर देगा। तो इसके पीछे का रीज़न हमें याद रखना है दोस्तों कि डीकोहेरेंस यानी जहाँ पर जिसे हम एनिमी ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं, जो पूरे क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। और इसके पीछे का रीज़न जो है वो है एनवायरमेंटल पैरामीटर, जैसे कि हीट है, लाइट है, वाइब्रेशंस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इससे क्या नुकसान हो सकता है? इसे एनिमी ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों कहते हैं डीकोहेरेंस को? क्योंकि दोस्तों इसके वजह से लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। क्यूबिट उसकी प्रॉपर्टी लैप्स कर जाएगा तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी लैप्स होगी, रॉन्ग आंसर्स आएंगे, यानी कंप्यूटेशन से जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें नहीं मिलेगा। साथ ही अनस्टेबल कंप्यूटेशन होगा, एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाएगी और सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट दोनों प्रॉपर्टीज लैप्स हो जाएगी। तो दोस्तों इस डीकोहेरेंस से क्वांटम कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो दोस्तों डीकोहेरेंस से क्वांटम कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वांटम सिस्टम को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे रन किया जाता है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर क्यों? क्योंकि हीट के लिए ये बहुत सेंसिटिव है, हीट के वजह से उनकी प्रॉपर्टीज लैप्स हो सकती है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में रन करते हैं। दूसरा सोल्यूशन, इन्हें नॉइज से आइसोलेट कर सकते हैं, जहाँ पे किसी तरह का नॉइज इंटरफेरेंस ना हो वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स को रन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है वैक्यूम चेंबर्स बना के। वैक्यूम चेंबर्स में आप क्वांटम कंप्यूटर्स को रन करो तो टेम्परेचर, नॉइज इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर है दोस्तों इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उससे शील्ड कर सकते हैं, या जो क्वांटम एरर करेक्शन सिस्टम्स है इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। यानी दोस्तों इन्हें एनिमी ऑफ क्वांटम कंप्यूटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे क्वांटम सिस्टम को, पूरे क्वांटम कंप्यूटिंग को कोलैप्स कर सकते हैं और क्वांटम सिस्टम से जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट है, एक्यूरेसी है और जो टाइमली आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। तो इसे कहते हैं दोस्तों डीकोहेरेंस। तो ये टर्म भी हमें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट टर्म है दोस्तों क्वांटम सुप्रीमेसी। अब क्वांटम सुप्रीमेसी मतलब क्या होता है? जैसा कि हमने देखा कि क्वांटम कंप्यूटर्स की जो स्पेशल एबिलिटी है क्यूबिट, जिसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट, इसके वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा रिच कैलकुलेशंस को बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर बनाया था जिसने दोस्तों ओनली 200 सेकंड्स में एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर दिया, सिर्फ 200 सेकंड में। अब इसी कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, उसे अगर हम लोगों ने हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स को दिया होता तो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर को उसे प्रोसेस करने में थाउजेंड्स ईयर्स लगते। यानी जो अभी एग्जिस्टिंग सुपर कंप्यूटर है, सबसे सुपर फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है, उसे भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थाउजेंड्स ईयर लग सकते थे, पर उसी प्रॉब्लम को क्वांटम कंप्यूटर ने मात्र 200 सेकंड्स में सॉल्व किया है। यानी दोस्तों जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स है, आज की डेट में अवेलेबल जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनसे भी कई गुना ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग पावरफुल जो है ये क्वांटम कंप्यूटर्स है, जो गूगल के एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हुआ है, और इसी को कहते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी। क्वांटम सुप्रीमेसी इन सिंपल टर्म्स दोस्तों कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वह ऐसे प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है फास्टर वे से, जिसे सॉल्व करने के लिए हमारे क्लासिक कंप्यूटर्स को हज़ारों साल लग सकते हैं।
तो इसे कहते हैं दोस्तों क्वांटम सुप्रीमेसी। अब क्वांटम सुप्रीमेसी के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है वो है क्वांटम सेंसिंग। अब दोस्तों क्वांटम सेंसिंग क्या होता है? तो क्वांटम सेंसिंग में हम लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी टेम्परेचर, नॉइज़, ह्यूमिडिटी, इन्हें मेजर करने के लिए। उसके लिए दोस्तों आज की डेट में हम लोग सेंसर्स भी यूज़ करते हैं। तो जो हमारे अभी जो अवेलेबल सेंसर्स है उनसे कहीं ज़्यादा सेंसिटिव क्वांटम सेंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि क्वांटम सेंसर्स छोटा सा छोटा माइन्यूट भी अगर चेंज होता है तो उसमें क्यूबिट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो दोस्तों इन क्वांटम सेंसर्स को यूज़ किया जाता है जो एक्सट्रीम प्रिसीजन के लिए, क्योंकि ये नेचर में होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ में होने वाले माइन्यूट से माइन्यूट चेंज को ये डिटेक्ट कर पाते हैं। इसलिए क्वांटम सेंसिंग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों एटॉमिक क्लॉक में। अब दुनिया सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड तक जाती है। इतना प्रिसीजन, इतना माइन्यूट चेंज अगर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए भी हम लोग क्वांटम सेंसिंग यूज़ करते हैं। फिर जीपीएस बेस्ड जो नेविगेशन है, अब जीपीएस बेस्ड नेविगेशन में हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है कि भाई वो मीटर बेस्ड एक्यूरेसी है, सेंटीमीटर बेस्ड एक्यूरेसी है, माइक्रो सेकंड बेस्ड एक्यूरेसी है। इतनी प्रिसाइज एक्यूरेसी के लिए हम लोग दोस्तों क्वांटम सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं जिन्हें कहते हैं क्वांटम सेंसिंग। उसके साथ ही जो मेडिकल इमेजिंग या डायग्नोस्टिक मेथड्स है, एमआरआई को आपको एक्यूरेट बनाना है, उसके साथ ही दोस्तों ब्रेन इमेजिंग करनी है एक्यूरेसी के साथ। ब्रेन में होने वाले छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस को अगर आपको डिटेक्ट करना है, समझना है, प्रोसेस करना है, तो उसके लिए भी हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, क्वांटम इफेक्ट को यूज़ करते हैं। इन्हें कहा जाता है क्वांटम सेंसिंग। तो दोस्तों क्वांटम सुप्रीमेसी हमने देखा, क्वांटम सेंसिंग हमने देखा, जिसमें छोटे से छोटे माइन्यूट से माइन्यूट चेंज को क्वांटम इफेक्ट जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। अब दोस्तों ये इतने सारी टर्म्स हमने देखी क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो आपका डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। अब इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल क्वांटम मिशन, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में मोर देन 6000 करोड़ एलोकेट किए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस जो है वो 4 मेजर सेक्टर्स पर है, और वो 4 सेक्टर है दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग, उसके बाद दोस्तों क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कंप्यूटिंग तो हमें इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग बेस क्रिएट करना है। क्वांटम कम्युनिकेशन जो डिफेंस सेक्टर का कम्युनिकेशन होता है, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो होता है उसे हमें सिक्योर करना है, जिसके लिए हम लोग QKD को यूज़ कर सकते हैं उसे डेवलप करने के लिए। फिर क्वांटम सेंसिटिव और मेट्रोलॉजी हब, क्वांटम सेंसर्स डेवलप करने के लिए, क्वांटम सेंसिंग यूज़ करने के लिए, और मेट्रोलॉजी जैसे मानसून का प्रेडिक्शन है, अल नीनो का प्रेडिक्शन है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्शन होता है जिसमें बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना होता है, जिसके लिए आज की डेट में हम लोग सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, जैसा कि परम सीरीज़ है। अब उन्हीं सुपर कंप्यूटर की जगह हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों क्वांटम मटेरियल हब, तो जो फोटोनिक मटेरियल है उन्हें डेवलप करने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे 4 यानी क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम मटेरियल हब, इन 4 हब पर फोकस कर रही है। उसके साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टारगेट है वो ये कि इंडिया को खुद का इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करना है। जी हाँ, हमें हमारा क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करना है जिसकी कैपेसिटी होगी 52,000 क्यूबिट। 52,000 क्यूबिट कैपेसिटी का हमें एक इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करना है, जिससे कि हम लोग हमारे सुपर कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर सके। अब इस पूरे मिशन में दोस्तों इंडिया की जो मेजर इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, IITs है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, इसरो है, DRDO है, IIT मद्रास है, ऐसे मेजर इंस्टीट्यूट इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं और इस नेशनल क्वांटम मिशन को फ्रूटफुल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में साइबर डिफेंस, कि हमारा जितना भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, IT रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे सिक्योर बनाना है। जो डिफेंस कम्युनिकेशन होता है, गवर्नमेंट का जो क्लासिफाइड कम्युनिकेशन होता है, उसको हमें सिक्योर करना है, जिसके लिए हमें फोकस है दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन और साइबर डिफेंस पे। सेकंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों हेल्थ केयर। हमें इंडिया में जो प्रिसीजन डायग्नोस्टिक है, मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है और यहाँ पे जो डिसीज़ का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही दोस्तों जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे फिर वो UPI हो, चाहे फिर वो रुपे कार्ड हो, या और भी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम्स के, उन्हें हमें सिक्योर करना है। और लास्ट है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इनोवेशन को सपोर्ट करना है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है और क्वांटम कंप्यूटिंग रिवोल्यूशन का पार्ट बनना है, जिसके बेसिस पर हम लोग फ्यूचर में सुपर पावर हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस सेशन में हमने
इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया जो हमें प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उन्हें चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग के हिसाब से क्यूबिट इंपॉर्टेंट है। क्यूबिट में याद रखना है कि वो एट अ टाइम दोनों वैल्यू 0 और 1 को सेव कर सकती है, और ये जो प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सुपर पोजिशनिंग कहते हैं। फिर क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम इंटेंगलमेंट यानी दो या उससे ज़्यादा क्यूबिट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एक क्यूबिट की वैल्यू अगर चेंज हो जाती है तो दूसरी क्यूबिट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। इसे हम लोग क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उसे सिक्योर करने के लिए। तो इसमें दोस्तों मैसेजेस सेंड नहीं किए जाते, बल्कि जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कीज़ है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं, और इसमें फोटोन को यूज़ किया जाता है इंक्रिप्शन को कोड करने के लिए। फिर आता है दोस्तों डीकोहेरेंस। डीकोहेरेंस यानी क्यूबिट जो है क्वांटम इफेक्ट जो है बहुत ही सेंसिटिव है, हीट को, लाइट को, वाइब्रेशंस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो क्वांटम कंप्यूटर्स को पूरी तरह किल कर सकता है, इसे कहा जाता है डीकोहेरेंस। और इसी से बचाने के लिए क्वांटम सिस्टम्स को हम रन करते हैं लो टेम्परेचर पर, वैक्यूम में, उन्हें नॉइज से प्रोटेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर आता है दोस्तों क्वांटम सुप्रीमेसी। क्वांटम सुप्रीमेसी यानी क्वांटम कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जिसे प्रोसेस करने के लिए जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है जिन्हें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, उसे ही गूगल के क्वांटम कंप्यूटर में सिर्फ 200 सेकंड में प्रोसेस किया है। फिर आता है दोस्तों क्वांटम सेंसिंग। क्वांटम सेंसिंग ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी में अगर छोटा सा भी चेंज होता है, माइन्यूट से माइन्यूट भी चेंज होता है, तो उसे ये डिटेक्ट कर पाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वांटम सेंसिंग। और लास्ट में दोस्तों नेशनल क्वांटम मिशन। ये पूरा टॉपिक यूपीएससी प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और ये आपको प्रीलिम्स में डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।